तो दोस्तों कई इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के नंबर्स के साथ साथ कंपनी के फंड रेज को भी लेके भी थी और कंपनी की तरफ से फंड रेज का ऐलान किया गया है। 2000 करोड़ रुपए कंपनी फंड रेज करने जा रही है। QIP के थ्रू कंपनी फंड रेज करने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2060 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1944 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2269 करोड़ 79 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग आप बोल सकते हैं 16 से 17% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रिवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, आधे मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट में बोला। क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो क्वार्टरली बेसिस या सालाना बेसिस पे देखें तो कंपनी का रिवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 2279 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था 2260 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का रिवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1875 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1765 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2088 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी का ऑन एन एवरेज आप कर सकते हैं कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 150 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 140 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 155 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही आप बोल सकते हैं 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही 2.5% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 155 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था 168 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था उस हिसाब से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 16.5 रुपये के आसपास था, पिछले साल 15.5 रुपये, अभी देखें तो 17 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रिवेन्यू वाइज देखें तो कंपनी का रिवेन्यू साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली इनलाइन आप कह सकते हैं कंपनी के रिवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे थोड़ा सा कम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो रिवेन्यू इन लाइन है और कंपनी का जो प्रॉफिट है मार्केट के एस्टीमेट को मिस करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।